भारत देश की विशेषता है भारत के मंदिर। हमारे देश के प्राचीन मंदिर रहस्यों से भरे हुए हैं। हजारों सालों से एक ही जगह पर स्थित मंदिर अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। आज तक दुनिया में इन मंदिरों के रहस्यों को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे मंदिरों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने विज्ञान को भी झूठा साबित कर दिया है, जिनके राज आज तक रहस्य बने हुए हैं। केरल का पद्मनाभम स्वामी मंदिर। यह मंदिर भारत के दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा पद्मनाभम मुद्रा में विराजित है। इस मंदिर में सिर्फ पवित्र हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। इस मंदिर की बनावट लोगों को भ्रम में डालती है। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि पद्मनाभम स्वामी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में स्थित है, लेकिन आप जब मंदिर के बाहर निकलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि भगवान पद्मनाभम स्वामी की मूर्ति मंदिर के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, इसलिए आज तक मंदिर के अंदर के चित्र इंटरनेट पर मिल पाना मुश्किल है। कहा जाता है कि मंदिर के पास कुछ ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, और वह है भगवान पद्मनाभम स्वामी की प्रतिमा के नीचे स्थित गर्भगृह का खजाना। इस मंदिर के खजाने में इतना सोना है कि भारत दो स्विट्जरलैंड जैसे देशों को आसानी से खरीद सकता है। इस मंदिर के ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि अगर इस पैसे को भारत के सभी लोगों में बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसलिए इस खजाने को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई। 31 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 6 तहखानों को खोलने के लिए 7 सदस्यों की टीम ने गर्भगृह में प्रवेश किया। शुरू में 5 तहखाने खोले गए। इन तहखानों में से सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, आभूषण, कीमती रत्न, हाथियों की सोने की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके आभूषण, सोने के बर्तन, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, सोने के धागों से निर्मित वस्त्र आदि पाए गए। एक माह के बाद 31 जुलाई 2011 को जब इस खजाने का आकलन किया गया तब मंदिर में सोने की कुल मात्रा 1,500 किलोग्राम थी। इस खजाने का वर्तमान मूल्य 2,70,000 लाख करोड़ रुपए था और इस खजाने का मूल्य समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इन 6 तहखानों में से आखिरी तहखाना, 6वां तहखाना नहीं खोला गया, क्योंकि पुरातत्व विभागों के अधिकारियों को ऐसा लग रहा था इस तहखाने का निर्माण बाकी 5 तहखानों की सुरक्षा के लिए किया गया है। जब इंजीनियर उस तहखाने को खोलने के लिए उसके पास गए तो उन्हें सर्पों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि इस तहखाने के अंदर अथाह समुद्र है और उस तहखाने को खजाने की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस तहखाने को खोलता है तो पूरे गर्भगृह में पानी भरा जाएगा। जब सन 1931 में ब्रिटिश काल में इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई थी तब अचानक इस तहखाने के दरवाजे के पास एक कोबरा का झुंड आ गया था। तब से लेके आज तक इस मंदिर के तहखाने के साथ इस मंदिर का रहस्य भी बंद है। उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। जगन्नाथ मंदिर पवित्र 4 धामों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर की जगन्नाथ यात्रा में देश और विदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर से काफी रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जिनको आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही कोई सुलझा पाया है। मंदिर परिसर में नहीं आती है लहरों की आवाज। इस मंदिर के पीछे ही विशाल समुद्र है, जिसकी आवाज मीलों तक लोगों के घरों में सुनाई देती है, लेकिन मंदिर परिसर में समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। आप जैसे ही परिसर से बाहर कदम रखेंगे आपको लहरों की आवाज पुनः सुनाई देने लग जाएगी। मंदिर की ध्वजा। इस मंदिर के शीर्ष पर लगी हुई ध्वजा रोज बदली जाती है। मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वजा ना बदली जाए तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। मंदिर के शिखर पर लगी यह ध्वजा विज्ञान के सभी गति और वायु के नियम को चुनौती देती है। आमतौर पर कोई भी ध्वजा या झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन मंदिर के शीर्ष पर लगी यह ध्वजा
हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। आज तक मंदिर की यह ध्वजा वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। सुदर्शन चक्र। इसके साथ ही मंदिर के शीर्ष पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यह चक्र बड़ा ही विचित्र है। इस चक्र को किसी भी दिशा से देखा जाए ऐसा लगता है कि उस चक्र का मुंह देखने वाले की तरफ ही है। मंदिर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है। सूर्य किसी भी दिशा में हो, मंदिर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। इस मंदिर की छाया को आज तक कोई भी जमीन पर नहीं देख सका। कहा जाता है कि यह मंदिर जितना ऊंचा है उससे कहीं अधिक गहरा है और इस मंदिर की गहराई में है अपार धन संपदा। राजस्थान का करनी माता मंदिर। करनी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। यह मंदिर मां दुर्गा का मंदिर है। इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के परिसर में लगभग 20,000 चूहे रहते हैं, जिन्हें वहां आम भाषा में काबा कहा जाता है। इस मंदिर के परिसर में इतने चूहे हैं कि आपको वहां पर पैरों को घसीट घसीट कर चलना पड़ेगा। मान्यता है कि यदि मंदिर के परिसर में आपके पैरों पर से कोई चूहा चला गया तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर आपको मंदिर परिसर में सफेद चूहा दिखाई दे गया तो माना जाता है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। इस मंदिर में चूहों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और चूहों का झूठा प्रसाद ही खिलाया जाता है। इस मंदिर में हजारों चूहों के बिल होने के बावजूद भी यह मंदिर सैकड़ों सालों से जैसा कि तैसा ही खड़ा हुआ है। कोणार्क मंदिर। ओडिशा के पुरी से 22 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर को सन टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने 800 वर्ष पहले बनाया था। यह मंदिर कई बार मुस्लिम शासकों के द्वारा ध्वस्त किया गया और वापस हिंदू शासकों के द्वारा बनाया गया। यह मंदिर एक रथ की तरह है। जिस तरह रथ में पहिए होते हैं, इस मंदिर में भी पहिए हैं। इस मंदिर के 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीने को दर्शाते हैं और कुल 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत का सनातन धर्म दुनिया का सबसे महान और प्राचीन धर्म है। जिस समय इस दुनिया को कपड़े पहनने और खाना खाने तक का भी ज्ञान नहीं था, उस समय भारत में इस प्रकार के मंदिर विकसित हो चुके थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।